डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कुछ क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन करें। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोनोन मींस ट्रायंगल और मैट्रोन मींस मेजरमेंट। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। दीज आर द टू ग्रीक वर्ड्स। इन ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोन मींस ट्रायंगल और मैट्रोन मींस मेजरमेंट। तो साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस अब आगे जाके समझेंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन में आप देखें हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट के काम में आता है। फिर दूसरा एक एग्जांपल हम देखेंगे यदि आप आगे फर्दर स्टडीज करते हैं साइंस मैथ्स में, तो if you know trigonometry very well, then you can determine or you can do differentiation, means differential calculus. Similarly, you can, if you have good command over differential calculus, then you can go for the integral calculus. So this way, if you command on this subject of maths, then you can command on differential calculus as well as on integral calculus. That you will study in class 11th and 12th. Okay, so here we are going to take trigonometry, and trigonometry it is related with the science of measurement of triangle. अब science of measurement of triangle में देखें तो हमें पता है कि एंगल कैसे बनता है। टू साइड से एंगल बनता है। एक साइड ये वाली हो गई आपकी और दूसरी साइड ये हो गई, और मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है एंगल का। अब यहाँ पर यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो एक हमारे पास में एक ट्रायंगल आ जाता है, जिसको यदि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एक आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। और जब राइट एंगल्ड ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो इसके मैं यदि नाम डिनोट कर दूं ABC, तो यहाँ पर देखें तो AB जो रिप्रेजेंट कर रहा है और BC जो है, जो राइट एंगल को फॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो ये AB जो है परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। और जो एंगल जिस पे बन रहा है ये आपका बेस हो गया। और ये जो जॉइनिंग है ट्रायंगल में थर्ड साइड मींस इस एंगल के अपोजिट साइड्स, 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड जो आ रही है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस एंगल को मुझे मेजर करना है तो मैं एक एंगल थीटा के नाम से डिनोट करता हूं। तो यहाँ पर एंगल का जो मेजरमेंट होगा विद सम रेशोस, जिसमें हम साइड्स के रेशोस को यूज करेंगे। तो उन रेशोस को हम कैसे यूज कर रहे हैं? जैसे हमने कहा भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहां देखें तो ये AB को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइपोटेन्यूज जो है AC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो रेशो बन के आता है ये रेशो डिनोट करता है साइन थीटा। तो इसमें से हम साइन की जगह हम साइन थीटा ओनली लिखते हैं, E का यूज नहीं होता है। और ये हो गया इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग AB अपॉन AC, ये आपका साइन थीटा बन गया। दूसरा इसके बाद में आता है कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा में जो रेशो आता है साइड्स का वो आता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो हो गया आपका BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो cos थीटा जो है वो आपका हो जाएगा BC अपॉन AC को साइड्स जो हुई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइड को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट जो आती है वो टेंजेंट आती है। टेंजेंट अच्छा, थीटा इज आल्सो ए ग्रीक वर्ड टू डिटरमाइन द एंगल। जिस एंगल को हमको मेजर करना है उसके सामने वाली साइड्स को हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं और जो एंगल बना रहा है उसको बेस ले रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग दिस एज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो tan थीटा जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे AB है और बेस आपका BC
BC है और जनरली यूज होता है tan ऑफ थीटा AB अपॉन BC इस एंगल के इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिक 3 रेशियोज हैं। इसके बाद में इनके रेसिप्रोकल आते हैं, मींस sin थीटा का जो आता है रेसिप्रोकल उसको देखें तो cosec थीटा होता है। cosec थीटा जो है वो इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा, मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो जो देगा आपको cosec थीटा दे, कोसेकेंड कहा जाता है इसको, कोसेकेंड, है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका AC अपॉन AB। तो हम कह सकते हैं कि cosec थीटा जो है, मैं इसको लिख रहा हूं फिर से, cosec थीटा जो कि sin थीटा का रेसिप्रोकल भी है, ये आपको देगा AC अपॉन AB। दिस विल गिव यू दिस लाइक। अब उसके बाद में देखें कोसाइन का रेसिप्रोकल जो है सेकंड है, कोसेकेंड, और कोसेकेंड हो गया cosec थीटा बोलेंगे, और सेकंड थीटा, इसका रेशियो जो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज तो हो गया आपका AC और बेस जो है आपका BC। इसको जनरली लिखा जाता है cos थीटा का रेसिप्रोकल है sec थीटा व्हिच इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब टेंजेंट जो है उसका जो रेसिप्रोकल है वो कोटेंजेंट से डिनोट होता है रेशियोज में, एंड इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका BC है और परपेंडिकुलर आपका AB है। तो ये चूंकि इसका रेसिप्रोकल है तो वी कैन टेक इट एज अ cot थीटा व्हिच इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो ट्रिग्नोमेट्रीज में जो रेशियोज आ रहे हैं वो आपके पास में ये रेशियोज है, और इसी के बेस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम देखें sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे भी आपका आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये शॉर्ट में देंगे। इसको जनरली नोट करने के लिए जनरली यूज होता है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। तो इसमें क्या ले लिया हमने, इसमें P इसका ले लिया, B ले लिया और इसका P ले लिया, और H बोल जो हम लोगों ने सीखा है इसका रेशियोज ले लें हम। तो ये sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है और tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और इसका रेसिप्रोकल में बॉटम टू टॉप जाएंगे तो B अपॉन P cot थीटा को, H अपॉन B sec थीटा को, और H अपॉन P जो है cosec थीटा को। खैर यह एक सिंपल ट्रिक है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि आप डायरेक्ट याद कर लें। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड cot थीटा इज इक्वल टू दिस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से जब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता लग जाते हैं तो हम इसके ऊपर जो सिंपल क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th में है उनको हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके ट्रिग्नोमेट्री के। अब यहां पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है आपके, if cos A is equal to 4 upon 5 then find out all trigonometric ratios। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन है, बट इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल को फॉर्म करना है, और ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमको कहा गया कि ये इसको हमको A लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा A? क्योंकि इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज है और उसके सामने वाला एंगल जो है वो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देगा। तो हमने इसको A ले लिया, इसको हमने B ले लिया और इसको C ले लिया। अब हमको यह क्लियर हो गया कि यह आपका इस एंगल के लिए बेस परपेंडिकुलर है BC आपके लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं परपेंडिकुलर। वैसे AB आपके लिए बेस हो गया
और AC जो है वो आपके लिए हाइपोटेन्यूज हो गया। आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट। ओके, तो अब इस एंगल के सामने वाली साइड आपके लिए परपेंडिकुलर हो जिस पर एंगल बन रहा है, दैट इज योर बेस। अब इसको हम cos A को देखते हैं, तो cos A इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और मैंने शॉर्ट में लिखा इसका बेस का B ले लिया, हाइपोटेन्यूज का H ले लिया। अब इसके बाद देखो आप कि बेस क्या है, तो हम लिख लेते हैं इन दोनों को साथ में 4/5। तो यहाँ पर देखें बेस तो आपका AB हो गया इस डायग्राम को देखने के बाद, और हाइपोटेन्यूज आपका AC हो गया। अब यहाँ पर मिसिंग क्या है, हमको BC नहीं पता है, वी डोंट नो अबाउट द BC, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकाल सकते हैं, हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर मींस क्या हो गया, आपका BC हो गया, लिख लिया हमने, बेस आपका AB स्क्वायर है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और H आपका AC स्क्वायर है। तो यहां पर हम देखेंगे BC दैट वी नो वेरी वेल, सॉरी BC दैट वी हैव टू डिटरमाइन, हमको BC पता करना है, तो हम BC को एज इट इज लिख देते हैं। AB आपका जो है 4 है, 4 का स्क्वायर, और ये आपका 5 का स्क्वायर आ गया। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मींस 25 और 4 स्क्वायर मींस 16, ये इक्वल टू 9 आ गया। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √9 दैट इज प्लस माइनस 3। बट हम यहाँ प्लस की वैल्यू लेंगे, इसलिए ये आपका आ गया BC इज इक्वल टू 3। मींस यहाँ पे हम डिनोट भी कर सकते हैं, ये 3 का है, ये आपका 4 का है, और ये आपका 5 का। ये डिनोशन से क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन करने में कि अब हमको करना क्या है। तो मैं यहाँ पे देखूं कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम sin A को ले लेते हैं। तो sin A इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर देखें तो BC है, हाइपोटेन्यूज आपका AC है, और जब BC की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 और हाइपोटेन्यूज आपका 5। सिमिलरली cos तो हमें पता है, अब हम 10 पे आते हैं, तो 10 A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस आपका AB है, परपेंडिकुलर हो गया आपका 3/4, बेस आपका 4। सिमिलरली अब आप जाते हैं cot A पे, तो cot A जो है इसका रेसिप्रोकल है, मींस B/P, तो बेस आपका यहाँ पे AB है और आपका AC आपका परपेंडिकुलर है, तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट जो आएगा आंसर 4/3 है। अब हम cosec A की बात करते हैं, तो cosec A इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज यहाँ AC है, परपेंडिकुलर आपका BC है, तो ये हो गया आपका 5/3। फिर उसके बाद में sec A आता है, sec A इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आपका AC है और बेस AB, तो ये हो गया आपका 5/4। अब देखें हम cos है आपका 4/5 है, sec है आपका 5/4 है। तो कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप का जो आपको ओनली यू हैव टू डिटरमाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो हम इस टाइप से इसको कर सकते हैं। अब कई बार जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन फॉर्म आएगा आपको फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो कहेगा कि ओनली यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ 10 है, तो उस केस में आपको पाइथागोरस थ्योरम तो यूज करना ही है, क्योंकि यू हैव टू डिटरमाइन दिस परपेंडिकुलर हियर अकॉर्डिंग टू दिस केस, क्योंकि यहाँ पे बेस की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओनली जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाए, वो कह देगा कि फाइंड आउट sin A, फाइंड आउट tan A, फाइंड आउट cot A, then you have to determine only that, but how we have to do it, you go through like this, then you can do it very well easily। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लाके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप देखिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड विल गो विद ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस व्हिच इज
typical, that we are going to take.